ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ गं गणपते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामृते सङ्गानां रसानां संसमापि मंगले मांगले स्वे सारसादिके शरणिम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृताय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दीन दयाल संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। कथा प्रारंभ होत है सुनव वीर हनुमान ब्राजौ कथा में। नगर करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं चौथा अध्याय, जिसमें नेमिषारण्य में दीर्घ शस्त्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन। सूत जी बोले, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग्यवान उन ऋषियों ने महादेव का अर्चन करते हुए उस स्थान में यथानुष्ठान प्रारंभ किया। उन महर्षियों का यह यज्ञ अनेक प्रकार के आश्रयों से वैसे ही परिपूर्ण था जिस प्रकार पूर्व समय में सृष्टि की इच्छा करने वाले विश्व स्रष्टा प्रजापतियों का यज्ञ था। कुछ समय बीत जाने पर प्रचुर दक्षिणा वाला वह यज्ञ जब समाप्त हो गया तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वायुदेव आए। वे वायुदेव साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी के शिष्य, सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले थे, जिनकी आज्ञा में 49 मरुत गण सर्वदा संपुद्ध रहते हैं, जो प्राण आदि अपनी वृत्तियों के द्वारा अंगों को चेष्टावान करते रहते हैं, जो समस्त प्राणियों के शरीर को धारण करते हैं, जो अणिमादि 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नाना विधि ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जो तिरछी पड़ने वाली अपनी पवित्र गतियों से भुवनों को धारण करते हैं, जो आकाश से उत्पन्न हुए हैं, जो स्पर्श एवं शब्द नामक 2 गुणों वाले हैं, तत्ववेता लोग जिन्हें तेजों की प्रकृति कहते हैं। उन्हें आश्रम में आया देखकर दीर्घकालीन यज्ञ करने वाले मुनिगण ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब सभी ने उठकर आकाश जन्मा
वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें बैठने के लिए स्वर्णमय आसन प्रदान किए। इसके पश्चात मुनियों ने उस आसन पर बैठे हुए वायुदेव की भली भांति पूजा की और उन्होंने भी उन सभी को प्रशंसा कर उनसे कुशल पूछा। वायु बोले, हे ब्राह्मणों, इस महायज्ञ के पूरे होने तक आप लोग सकुशल तो रहे। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्य शत्रु दैत्यों ने कहीं विघ्न तो उपस्थित नहीं किया। आपके इस यज्ञ में कोई प्रत्यवाय अथवा उपद्रव तो नहीं हुआ। आप लोगों ने स्तवन तथा मंत्र जप के द्वारा देवगणों का तथा तीर्थ कर्मों के द्वारा पितरों का पूजन कर ठीक तरह से यज्ञानुष्ठान की विधि संपन्न तो कर ली। अब यह महायज्ञ समाप्त हो जाने के अनंतर आप लोगों की क्या करने की इच्छा है? तब शिव भक्त वायु के द्वारा इस प्रकार पूछे गए सभी मुनि प्रसन्नचित्त तथा विनम्र होकर कहने लगे। मुनि बोले, जब आप हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए यहाँ आए हैं तो आज हम लोगों का पूर्णतः मंगल हो गया और हमारी तपस्या सफल हो गई। अब आप पहले एक वृतांत सुनिए। तपो गुण से आक्रांत मन वाले हम लोगों ने पूर्व काल में विशिष्ट ज्ञान के निमित्त प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना की थी। तब शरणागतों की रक्षा करने वाले उन्होंने हम शरणागतों पर कृपा करके कहा, हे ब्राह्मणों, सभी कारणों के कारण रुद्रदेव सर्वश्रेष्ठ है। तर्क से परे रुद्र देवता को यथार्थ रूप से भक्ति मान देख सकता है और इन्हीं की प्रसन्नता से भक्ति मिलती है और अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है। अतः आप लोग इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु नेमनी सारण्य में यज्ञ नियमों को दीक्षित होकर दीर्घ शस्त्र के द्वारा परम कारण रुद्र का यजन कीजिए। तब उनकी प्रसन्नता से यज्ञ के अंत में वायुदेव आएंगे। उनके मुख से आप लोगों को ज्ञान लाभ होगा और कल्याण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने हम लोगों को इस स्थान पर भेजा है। हे महाभाग, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत हम लोग यहाँ बैठकर जो दीर्घ शस्त्र कर रहे थे उसका उद्देश्य आपके आगमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। तब प्रसन्न मन से वायुदेव दीर्घ शस्त्र करने वाले ऋषियों के उस प्राचीन वृतांत का श्रवण किया और मुनियों से घिरे हुए वे वहीं पर विराजमान हो गए। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए सर्वव्यापक वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायु संगीता के पूर्व खंड में वायु समागम नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब मैं आपको 5वें अध्याय बताता हूँ। 5वें अध्याय में ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशुपास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में जो आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है
जो निर्बल है, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो ही सबका प्यारा, वो ही सबका प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया किनारा, आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया किनारा, बंद करा मत द्वार दया का, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा, दे दो नाथ सहारा। दीप दया का, दीप दया का जगते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाया, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में, भेद भाव के झूठे भरम में, ये मानव भर माया, ये मानव भर माया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में, सारे जग के कण कण में, दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही परमात्मा। प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
सुत जी बोले, हे महाभाग्यवान ऋषियों, नेमि सारण निवासी उन ऋषियों ने विधि पूर्वक वायुदेव को प्रणाम कर उनसे पहले पूछा। नेमि अन्य ऋषियों ने पूछा, देव आपने ईश्वर विषम ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अब जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए। वायु देवता बोले, महर्षियों 19वें कल्प का नाम श्वेत लिहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महादेव ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति सबके पालन पिता महेश्वर दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने यह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी भरा सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायुदेव बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से दूर होता है। वस्तु के विवेक नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव। उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्व के पुरुष प्रास इन्हीं तीनों तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर पशु कहा गया है। क्षर तत्वों के नाम पास है और क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। मुनिगण बोले, हे मारो, क्षर जिसे कहा गया है अक्षर किसे कहते हैं एवं दोनों क्षर से परे क्या है उसका वर्णन कीजिए। वायुदेव बोले, प्रगति क्षर कहा गया है। पुरुष जीव को अक्षर कहते हैं और जो उन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और क्षर दोनों से भिन्न तत्व ही परमेश्वर कहा गया है। मुनिगण बोले, हे देव, यह प्रकृति कौन कही गई है, यह पुरुष कौन कहा गया है, इसका संबंध किसके द्वारा होता है, यह प्रेरक ईश्वर कौन है। वायुदेव बोले, माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही उन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। मुनिगण बोले, माया किसे कहते हैं, माया से अंचित होने पर पुरुष किस रूप का हो जाता है, यह मल क्या है, कहाँ से आया, शिव तत्व क्या है तथा कौन है। वायुदेव बोले, माया महेश्वर की शक्ति है। चित स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। उस शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः ही शिव हो जाता है। वह विशुद्धता की शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है। वायुदेव बोले, व्यापक तत्वों को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, यह कलादि क्या है, कर्म किसे कहते हैं, उसका आदि और अंत क्या है और उसका फल और आश्रय क्या है, किसके भोग से क्या भोगना पड़ता है, उस भोग का साधन क्या है, मल क्षय का हेतु क्या है, सीन मल वाला पुरुष कैसा होता है। वायुदेव बोले, कला, विद्या, राग, काल और निधि, इन्हीं को कलादि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करते हैं उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म 2 प्रकार के, पुण्य कर्म, पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति भोग कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्मा, इंद्रिया और अंतकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है। मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है।
मुनिगण बोले, कलादि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या कहा जाता है? क्या आत्मा को ही भोक्ता एवं पुरुष के नाम से पुकारा जाता है? उस अव्यक्त तत्व का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार भोगा जाता है? उस भोग्य के भोग का आश्रय क्या है और शरीर किसे कहते हैं? वायुदेव बोले, विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है, काल में उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण रखने है। अव्यक्त रूप से जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अवक्त को प्रधान और प्रकृति कहते हैं। अप्रकटित लक्षणों वाला यह प्रधान तत्व कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त को प्राप्त करता है। उस सत्य गुण तत्वात्मक प्रधान का स्वरूप सुख दुख विमोहात्मक जो उसके द्वारा भोगा जाता है। सत्व रज और तम ये 3 गुण प्रकृति के प्रकट होते हैं। तिल में तेल के भांति प्रकृति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता मोह के तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक वृत्ति उधर ले जाने वाले हैं, तामसी वृत्ति अधोगति डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति माध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मयताएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा प्रधान चित्त, महत्त्व बुद्धि, अहंकार और मन से 4 अंतकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर भी इस अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिस हम मिट्टी कहते हैं वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृतिका आदि कारण से अधीन विभिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त कारण करण उसका आधारभूत शरीर और भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनि ने पूछा, प्रभो बुद्धि इंद्रिय और शरीर से अतिव्यक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति क्या है? वायु देवता बोले, महर्षि सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिया और शरीर को आत्मा नहीं मानता, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनित्य और उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्णभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण 6 पदार्थ में व्यापक अंतर्यात्मी कहा जाता है। उसमें सब कुछ है और वह शाश्वत आत्मा सभी को व्याप्त करके सर्वत्र स्थित रहता है। फिर भी व्यक्त रूप में कोई भी कहीं भी उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता। यह नेत्र अन्य इंद्रियों से भी ग्रह नहीं है। वह महान आत्मा ज्ञान प्रदीप मन की प्रज्ञा है। यह न स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक है, न ऊपर है, न अगल बगल में, न नीचे, न किसी विशेष में स्थान में। वह संपूर्ण चल शरीर में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उसे आत्म तत्व का साक्षात्कार पाते हैं, परंतु कहने से क्या प्रयोजन है? आत्मा देह से पृथक है। जो लोग इसे अप्रज्ञ देखते हैं उनका इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। पुरुष का जो वह शरीर कहा जाता है, इससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन दुखमय और अस्थिर दुख दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर की सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे सुक्त हुआ पुरुष अपने कर्मों के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से छीसा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आल्य माने जाते हैं। इसकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता।
कभी यह शरीर में व्याप्त होकर निवास करता है और कभी उन्हें छोड़ देता है। जैसे चंद्रबिंब आकाश में कभी चंचल मेघा से आच्छित रहता है, कभी मुक्त रहता है। इसकी वृत्ति देह भेद भिन्न भिन्न रसों वाली होती है। जिस प्रकार पासा एक होते हुए भी पलट कर फेंके जमीन पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। यहाँ स्त्रियां पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों की समागम की समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। इसी प्रकार प्राणियों का भी यह सामान्य ही संयोग वियोग से युक्त है। वह परमात्मा और शरीर और जीवात्मा को तत्व से जानता है, किंतु शरीर उसे नहीं मान पाता। परम तत्व शरीर का दृष्टा ज्ञाता होकर भी उन्हें द्वारा दृश्य अर्थात दे नहीं है। ब्रह्मादि से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए भी यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा जाता है। यह जीव पासों में बंधता है और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसी ज्ञानी महात्मा कहते हैं। यह जीव अज्ञानी और अपने सुख दुख को भोगने में सर्वत्र परतंत्र है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग तथा नरक में जाता है। सूजी बोले, वायु का यह वचन सुनकर मुनि गण प्रसन्नचित हो गए और सेवागम में कुशल वायुदेव को प्रणाम करके कहने लगे। शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायु संगीता के पूर्व खंड में विज्ञान तत्व नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। कल हम आपको 6वां अध्याय सुनाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। एक भगत जी क्यों नहीं यार। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सतगुरु नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 राम नारायण राम नारायण ओ राम नारायण राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 कथा विकृत होत है सुनव वीर हनुमान राम लखन सीता सहित अब करव विश्राम सियापति राम जय जय राम राम जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी जय अंधन को आंख दे
सगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कौन प्रेम रहित गावे, कहत जीवानंद स्वामी भगत रावण नामी, फल पावे ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आरती कुंज बिहारी की गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बलि में कुंडल जलधारा, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में सारे बनवाली, ब्रह्मक दी अलग कस्तूरी तिलक, चांदनी झलक, ललित जल श्यामा प्यारी की, जय जय मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, जय जय मुरारी की। कनक में मोर मुकुट मिलते, देवता दर्शन को तरते, सुमन राशि भरते, बजे मोर चले मधुर निर्धन, मालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, मुरारी आते प्रकट भई गंगा, सकल मल हरण गिरी गंगा, विमलित होत मोह गंगा, बही शिव जी जटा के भीतरे अगति, हरण जविदिनि बनवारी की, जय मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिवर जय मुरारी की, चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुदिशि गोप ग्वाल रेणु, अधत मधुबन चांदनी तन, पटक बाहुबन तीर धुन दीन दुगारी की, जय मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, जय मुरारी। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संग हरे मैं दूर करे। ओम जय जगदीश जो गावे फल पावे, दुख विनय मन का स्वामी, दुख विनय मन का दुख गणपति घर आवे, अष्टमी पे तन का। ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे, धरणी गाँव में किसकी, स्वामी धरणी बनो में किसकी, तुम मिले और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो ईश्वर भोज, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, कित विध मिलाऊं दया में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश दीन बांधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रस मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी नर लगाओ, हरे परम
धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संग हरे मैं दूर करे। ओम जय जगदीश कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो महाशिव पुराण की। अब मैं वीडियो को यहीं विश्राम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान।